ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं अयोध्या नगरी से और किस प्रकार का वहां पर माहौल है। आज आपको पता है कि आज बहुत विशेष कार्यक्रम है, ऐसे में सज धज कर पूरी तरीके से अयोध्या नगरी तैयार है। अयोध्या में न सिर्फ नेता बल्कि आम जनमानस भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तमाम विशेष तैयारियां की गई हैं, लाखों दिए जलने जा रहे हैं इस बार, उसकी भी विशेष तैयारियां की गई हैं। अभी आप प्रभु श्री राम के भी दर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच गए हैं लगातार। आपको पता है जैसा कि श्री राम के स्वागत के लिए अवधपुरी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। उसी का जायजा लेने के लिए भी आला अधिकारी एक एक करके पहुंच रहे हैं और अभी आपको सीधी तस्वीरें अयोध्या नगरी से दिखा रहे हैं, जहां पर गुड न्यूज़ टुडे आपको दिन भर ये तस्वीरें दिखाता रहेगा। दीपोत्सव की आज तैयारियां और दीपोत्सव पर विशेष कवरेज गुड न्यूज़ टुडे पर हम दिन भर यूं ही दिखाते रहेंगे। दीपोत्सव की अलग अलग झलकियां, अलग अलग तस्वीरें, किस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम आज किया जा रहा है। विशेष तरीके से साजो सज्जा की गई है, सजावट की गई है और उसी की तैयारियों में इस वक्त अयोध्या नगरी पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव में इस बार भव्य तैयारियां की गई हैं और अयोध्या में राम की पैड़ी दीपोत्सव की तैयारियों को तेजी से कार्य भी चल रहा है। वॉलंटियर्स जो हैं दिए में बाती डालने का काम भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। खुद स्वागत कर रहे हैं वो, प्रतीकात्मक तरीके से कहा जा सकता है। प्रभु श्री राम, हनुमान जी आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ लक्ष्मण भरत भी आपको नजर आएंगे। राज्याभिषेक प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा है। पुष्पक विमान भी हमने आपको बताया कि तैयार है। उसी अवतार में इस बार तैयारियां की गई हैं। आपको अगर आप अयोध्या में मौजूद हैं या फिर आप गुड न्यूज़ टुडे के साथ सीधे जुड़ जाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि आप सीधे त्रेता युग में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है अयोध्या नगरी में, या कहें पूरे उत्तर प्रदेश में। अवधपुरी में श्री राम का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बड़ा दिन है आज और प्रतीकात्मक तौर पर आपको बता दें आज 28 लाख दीपकों को जलाया जाएगा और एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। ये बड़ी बात है। देखिए, पिछली बार की अपेक्षा देखें तो और ज़्यादा ये संख्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा और उसी के साथ जगमगा उठेगी अयोध्या नगरी। लेकिन उससे ये पहले जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ अयोध्या नगरी की बता रही हैं कि किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, किस प्रकार का माहौल विहंगम है। वहाँ पर 3 बज रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचकर किस प्रकार से खुद माला उन्होंने पहनाई, स्वागत किया प्रतीकात्मक रूप से अगर हम कहें तो प्रभु श्री राम का, और पूरा राम दरबार आपको नजर आएगा गुड न्यूज़ टुडे पर। और राज्याभिषेक की तैयारियां की गई हैं, जैसा कि आप जानते हैं आज बड़ा दिन है, अच्छा दीपोत्सव की तैयारी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तैयारियां इतनी विहंगम हैं कि बाकायदा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम के भी आपको दर्शन करा रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर राज्याभिषेक किया जाएगा। दिवाली के मौके पर अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है, जिसका महीनों से इंतजार किया जा रहा था और जिसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है सतत तरीके से। और हमने रोजाना आपको दिखाया कि इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम को निभाया जाता है। इस प्रोग्राम को कितने तमाम हज़ारों वॉलंटियर्स इसमें शामिल होते हैं और उसी के तहत ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है और दीपोत्सव के मौके पर जब पूरी अयोध्या नगरी जगमग होगी, 28 लाख दीपकों से पूरी तरीके से रोशन हो जाएगी अयोध्या नगरी। ऐसे में सर्वोच्च नेता प्रदेश के यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स आपको नजर आएंगे और पूरे शहर की अगर हम बात करें तो भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं। तमाम महाविद्यालयों में भगवान राम के जीवन पर आधारित 21 अलग अलग प्रसंगों की झांकियां पूरे शहर भर में धर्म संस्कृति के अद्भुत दृश्य पेश कर रही हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें गुड न्यूज़ टुडे पर आपको अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है कि कितना भव्य, दिव्य और विहंगम ये नज़ारा होगा वहाँ पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पर मौजूद हैं। प्रभु श्री राम आपको नजर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया त्रेता युग की तरह प्रॉपर पुष्पक विमान
ये देखिए, पुष्पक विमान भी आपको नजर आएगा। 28 लाख दीपों से जगमग हो जाएगी धर्मनगरी और उसी की तमाम तैयारियां हैं और ये अपने आप में इन तमाम रिकॉर्ड्स दर्ज करने जा रहा है। गुड न्यूज टुडे आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है अयोध्या से, जहां पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हैं। सज धज कर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है अयोध्या और ऐसे में बस इंतजार है शाम का, जब पूरी तरीके से जगमग होगी अयोध्या नगरी और हम सब मिलकर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का स्वागत करेंगे। वो पधार रहे हैं अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कहां तक पहुंचा है प्रोग्राम। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद हैं। तमाम वॉलंटियर्स आप दीपक में बाती लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। मनीष, सुन पा रहे हैं आप? और जो बात आप कह रहे हैं कि दीपक में बाती, जी बोलिए। जी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए वो तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं। हम राम की पैड़ी पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर दीपक जो लगाए गए थे, जिसकी हमने कल तस्वीर आपको दिखाई थी, लगभग 28 लाख ये दीपक हैं। 26 लाख के दीपक में रिकॉर्ड बन जाना है और अब उन दीपक में बाती लगाने का काम, तेल डालने का काम शुरू हो चुका है। तो जिस तस्वीर का इंतजार हम लोग साल भर करते हैं, दीपोत्सव की तस्वीर का इंतजार, वो तस्वीर अब बस कुछ ही देर में आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचते हैं तो ऑफिशियली जो रामलीला होती है, उस रामलीला की शुरुआत मानी जाती है आज के दिन। रामलीला भी मतलब इतनी होती है कि जैसे ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचते हैं, वैसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए श्री राम, सीता और लक्ष्मण को भी लाया जाता है और वहीं पर जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है वहां पर भरत मिलाप होता है सिंबॉलिकली। उसके बाद जो मंच बना है, उस मंच पे जाकर जो राम का राज्याभिषेक है उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। वो सब कुछ रामकथा का जो मंच है वहां पर चल रहा है। लेकिन हम जहां मौजूद हैं, ये दूसरा छोर है, ये वो इलाका है जहां पर आज फिर से एक बार अयोध्या नया कीर्तिमान बनाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा दियों को जलाने का एक साथ। और अब ये जो काम है ये अंतिम छोर पर है। हजारों वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं कि इस काम में लगे हुए हैं और अब ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कब से आप लोग ये कर रहे हो? जी सर, ये तो अभी हम लोग ये दिया लगाने वाला काम तो हम लोग आज ही से कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो है सारी चीजें हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। जैसे ये दीप बिछाना, उसके बाद इसमें बाती डालना, बाती डालने के बाद सबसे लास्ट देर में सब बाती में तेल पड़ जाएगा। ये समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर अगर सभी वॉलंटियर जो इधर उधर इकट्ठा, मतलब कहीं और गए हुए हैं, अगर सभी लोग इकट्ठा आ जाएंगे तो ज्यादा 2 घंटे के अंदर सब कुछ समापन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये लोग जो 3 का टाइम हो गया है, 5:30-6 बजे का टाइम लगभग वही टाइम। क्योंकि तब तक कहाँ से आए हो आप लोग? सर हम अयोध्या से ही हैं। आपने इसमें हिस्सा लिया है? जी सर। अब बिल्कुल जो मेहनत आप लोग इस कड़ी धूप में कर रहे थे, 2 घंटे बाद उसका फल दिखाई पड़ेगा। कितना मजा आ रहा है? सर बहुत मजा आ रहा है और ये बहुत बेहतरीन पल है हमारे लिए और यहाँ पे बहुत भव्य होता है ये सब। अभी यहाँ पे तेल पड़ रहा है, कुछ समय बाद इसमें वो भी लगेगा। आप इन सब बच्चों को देखिए और मैं बता दूं वैभव कि यहाँ पर मौसम बहुत खुशनुमा हम नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन धूप बहुत तेज है। लेकिन इन बच्चों का आप जज्बा देखिए कि इसी धूप में ये लगातार लगे हुए हैं और कोई लापरवाही नहीं, कोई कोताही नहीं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा वक्त अपना पसीना पोंछने में बिताया या फिर छांव ढूंढने की कोशिश की तो उनकी ये मेहनत खराब हो सकती है। अभी ये जो वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं, ये वो वॉलंटियर्स से जिन्हें काम दिया गया है इन दीपक में तेल डालने का, दिया लगाने का, बाती लगाने का। लेकिन इसके पहले जो बच्चे थे, जो उनसे हम कल मिले थे, वो फाइन आर्ट्स के बच्चे थे, मतलब जिन्होंने एक तरह से छोटी सी ट्रेनिंग ले रखी थी कि कैसे दिया लगाने हैं। आपको लग रहा है कि सिर्फ दिया रख दिए गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई भी अगर इन दियों को देखेगा तो उसको अंदाजा मिलता है कि दिया यूं ही रखे नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें बेहद तरीके से, ढंग से सजाया गया है। पूरी टेक्नोलॉजी उसमें एक तरह से आप कहिए कि ये माना गया कि कैसे दियों को इतनी दूरी पर रखा जाए कि उनकी बाती आपस में टकराए ना, टकरा कर बुझ ना जाए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और तस्वीर आप देखिए कि राम की पैड़ी की जो तस्वीर है वो बहुत जबरदस्त है इस बार, इस वक्त भी, कि हजार वॉलंटियर्स आपको यहाँ से लेकर दूर दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं और सिर्फ एक काम चल रहा है
कि जो नया कीर्तिमान एक बार फिर से अयोध्या बनाने जा रहा है उसे सफल बनाना है और उसके लिए लगातार कोशिश चल रही है। मनीष, एक और बहुत खास जी। बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कि कितना सिस्टमेटिक है, कितना सिस्टमेटिक है कि आप लगातार अनाउंस हो रहा है कि आप जरूर इन दियों में तेल डाल रहे हैं, बाती लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी गंदगी नहीं करनी है। तभी इनके आसपास देखिए आप छोटे छोटे गत्ते रखे गए हैं, उन गत्तों में ही वो बोतलें जा रही हैं, फिर वो बोतलें वो कूड़े के रूप में बाहर निकल रही है। मतलब बहुत बारीक बारीक, बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा ये जा तो रहा है। छोटी छोटी बातों और का ध्यान इतने रखा बड़े- गया है, यही तो प्रशिक्षण है मनीष। और साथ ही साथ एक बार प्लीज आप हमारे दर्शकों को पूरा कार्यक्रम बता दीजिए, चाहे लेजर लाइट शो हो या फिर अयोध्या में जो नगर भ्रमण हो प्रभु श्री राम का, या फिर तमाम जो तैयारियां हैं, किस प्रकार पूरा कार्यक्रम रहने वाला है मनीष। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो भरत मिलाप का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, वो दूसरे मंच पर चल रहा है। लगभग 5:20 के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इन जैसे ही ये सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद इन दियों को जलाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 6 बजे के आसपास से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और एक बार जब दिया जल जाएंगे तो उसके बाद वो सामने आप वो मंच देख पा रहे हैं, उस मंच पर बाकी सारे कार्यक्रम होने हैं। लगभग 20 मिनट की यहाँ पर इको फ्रेंडली फायर क्रैकर्स जो हैं, जो पटाखे हैं इको फ्रेंडली ग्रीन क्रैकर्स, उनको फोड़ा जाएगा। और ड्रोन शो है, 1100 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वो ड्रोन शो आसमान में रामायण के 10 कैरेक्टर्स को दिखाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे धनुष हुए, तीर हुए, उनको दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें तभी शुरू होंगी जब दीपोत्सव, सबसे पहले भरत मिलाप का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। लगभग 5:30 बजे आप मानिए कि दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर ड्रोन शो है, फिर फायर क्रैकर्स है और फिर वो मंच सजा हुआ है जहां पर हजारों आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जो ना सिर्फ यूपी से, ना सिर्फ दिल्ली से, ना सिर्फ बिहार से, बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी आर्ट को लेकर, वो भी यहाँ पर फिर परफॉर्म करेंगे। जी बाबू जी, साथ ही साथ ये भी समझा दीजिए, ऐसी खबर भी निकल कर आई थी, देखिए दोनों मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले थे, क्या ब्रजेश जी नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए वैभव, वो जितने भी मंत्रियों को आना था, जितने भी मुख्यमंत्री को आना था, वो सब पहुंच चुके हैं और उनके साथ राज्यपाल भी है, क्योंकि मैं बार बार ये बता रहा हूं कि वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जिस को पहुंचना था वो सब पहुंच चुके हैं। हम दूसरे छोर पे हैं और ये वो छोर है जहां पर फिलहाल दियों में तेल डालने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जहां आ रहे हैं वो रामकथा पार्क है, वो दूसरा इलाका है, लेकिन मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ उन बच्चों से जो लगातार इस काम में लगे रहे। क्या नाम है आपका? पिंकी यादव। आप लोग ने दिए लगाए हैं यहाँ पर? हाँ लगाए हैं। कितना अच्छा लग रहा है? अब जो मेहनत की है शाम तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब्दील हो जाएगी। जी काफी अच्छा लग रहा है और मैंने यहाँ आने से पहले यहाँ के लिए कविता लिखी है, वो भी मैं सुनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बताइए। जी एक पुरानी लिखी थी कि ये राम अयोध्या भूमि है, हर मुख पर राम समाते हैं, अनजान कई आते हैं अक्सर पर जय श्री राम लगाते हैं। और कविता इसी बार लिखी है कि श्रेष्ठ कहो या ज्येष्ठ कहो, यहाँ राम ने बाजी मारी है, कलयुग के अंतिम क्षण तक भी यहाँ राम नाम ही भारी है। मैं तुच्छ मनुष्य के तन से ही राम भजन ही गाऊंगा, बड़े गर्व से हिंदू होकर अपने प्रभु की ध्वजा लहराऊंगा, तभी तो अपने मृत जीवन में श्रेष्ठ मनुष्य तन पाऊंगा, सरयू के तट से ही आज अपनी बातें बतलाऊंगा, आदर और सम्मान में लेकर एक अच्छा मनुष्य बन के दिखलाऊंगा और अपने प्रभु के पथ पर चलकर इस जीवन को मोक्ष दिलाऊंगा। राम नाम के भक्ति में मैं खुद को रमता जाऊंगा, मैं खुद को रमता जाऊंगा। राम नाम की भक्ति में मैं खुद को रमता जाऊंगा। हर कोई जो अयोध्या पहुंचता है वो पहले से ही राम के नाम में रच चुका है, बस चुका है। मनीष, ये वॉलंटियर्स कौन है? आप देखिए, स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर या तमाम मैंने बहुत युवा सारे हैं, और कलाकारों कितने से पहले से ये प्रशिक्षण चालू हो जाता है मनीष? ये सब स्कूल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं। आप जो यहाँ पर वैदिक स्कूल होते हैं, गुरुकुल होते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? प्रयागराज से। प्रयागराज से। जी। आप कॉलेज स्टूडेंट? जी। ठीक है।
हमारे एंकर पूछ रहे हैं कि क्या कोई ट्रेनिंग भी होती है इसकी? आप लोग जब यहाँ पर आए उसके पहले कुछ बताया गया कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कुछ डूज कुछ डोंट्स? जी, हमारे जो भी प्रोफेसर्स हमारे टीचर्स होते हैं वो सब हमें बताते हैं। एक दिन पहले जैसे कि कल पूरा रिहर्सल हुआ था, ये दिए लगाए गए थे, और जो आज जो भी लेजर शो या जो भी कार्यक्रम होना है, लाइटिंग्स होनी है, जितनी भी चीजें होनी है, उन सब का रिहर्सल हुआ था। सब कुछ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो एक बार देख सके, ताकि क्योंकि यहाँ पे जिनके पास है उनको ही एंट्री है, तो वो सब भी यहाँ आके देख सके, इसलिए एक दिन पहले भी रिहर्सल होती है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि अभी होगा, शाम को हम लोग देखेंगे। वो देखिए ट्रेनिंग सच बहुत ऐसा 3-4 दिन की या 1 हफ्ते की नहीं होती है। बता रहे हैं कि एक दिन पहले हम लोग आए, हमें बताया गया कैसे करना है, रिहर्सल हमने किया, और अब आज जो दिन है ये फाइनल डे है, और फाइनल डे के लिए तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी जबरदस्त है। अभी यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, इनके पास पासेस नहीं है, उनको फिलहाल एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये कि जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ पूरे उत्तर प्रदेश के उन बच्चों की है, उन छात्रों की है जो अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। वो सब यहाँ पहुंचे हैं, और अधिकतर वो बच्चे हैं जो फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं। इनका ये काम ही है कि कैसे किसी चीज को सुंदर बना दिया जाए। मनीष क्या नाम है बाहरी आपका? जी, यश सिंह नाम है मेरा। तो यश अभी तैयारी पूरी हो गई? जी, अभी दिया लग चुका है और दिया में बाती भी सब लोग पढ़ चुके हैं। अब आधे 1 घंटे बाद जब हमको आदेश मिलेगा उसके बाद फिर सब लोग प्रज्वलन शुरू करेंगे दिया जलाने का। आएंगे भी आप? जी बिल्कुल, हम ही लोग जलाएंगे। ये डिसाइड किया है कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा कि सब एक साथ सिंक हों, एक साथ जलें? नहीं, जैसे आप देख सकते हैं ये 16x16 के रहते हैं, तो हर पे आपको 3 से 4 लोग मिलते हैं और सबको एक बड़ी स्टिक और लैंप दी जाती है जिससे आप जला सकें। ये सब कुछ काउंटडाउन पे शुरू होगा एक साथ? हाँ, जब योगी जी आ जाएंगे उसके बाद फिर वहाँ से वो परमिशन देते हैं, उसके बाद सब बच्चे लाइन से जलाते हैं, और जब हो जाता है उसके बाद सब बच्चों को ऊपर बुला लिया जाता है ताकि काउंटिंग हो सके कि कितने लैंप जले हैं। ये भी है कि एक साथ जलाना है, कैसे जलाना है, और बता रहे हैं कि एक जो ये पूरा बॉक्स है उस बॉक्स में एक साथ 4 लोग बैठेंगे, उन सबको काउंटिंग के बाद एक साथ शुरू करना है, और शुरू करके तुरंत यहाँ से हटना भी है, क्योंकि एक बार जल जाने के बाद सारे जो दिए हैं उनकी काउंटिंग होती है। मैं कल भी जो गिरीश की टीम यहाँ पहुंची है उनसे मिला था, उनका किस तरह से वो काम करते हैं वो देखा था। आज भी वो टीम यहाँ पहुंचेगी, और उस वक्त जो ड्रोन है, ड्रोन से पूरी प्रक्रिया होती है, ड्रोन से जो दिए हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। तो ये सब कुछ तैयारियां आपको दिखा रहा हूँ। बाहर हलचल है, जैसे ही मनीष लगता बाहरी है कि सुंदरता के volunteers थक अलावा रहे हैं, जो भव्य तैयारियां वो तो हम जाहिर तौर पर देख ही पा रहे हैं, और कितना जबरदस्त नज़ारा है ये तो तस्वीरों के माध्यम से समझ आ रहा है। लेकिन मनीष, आपकी मौजूदगी वहां है, ऊर्जा कैसी महसूस हो रही है आपको? वैभव, मैंने कहा ना, मैंने आपसे पहली बात कही कि मौसम बहुत मुफीद नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य देवता अपने पूरे रूप के साथ चमक रहे हैं, उनकी चमक इतनी है कि वो थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगी। लेकिन फिर से वही बात, ये सब बच्चे आज से ये काम नहीं कर रहे हैं, 3-4 दिन से यहीं पर हैं। वो जानते हैं अगर छोटी सी लापरवाही हुई, छोटा सा आलस हुआ, तो जिस काम के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड से बड़ी बात है कि वो जानते हैं कि इनकी मेहनत सीधे सीधे आज समर्पित हो जानी है प्रभु श्री राम के चरणों में। इसलिए आप देखिए कि धूप अभी भी बहुत तेज है, वहां पर धूप आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन किसी भी बच्चे के चेहरे पर आपको कोई शिकन दिखाई नहीं पड़ेगी। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही लगता है कि वॉलंटियर्स थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छांव ढूंढने के लिए किसी और तरफ जा रहे हैं, वैसे ही मन से जय श्री राम का एक नारा लगता है, और फिर से वो ऊर्जा वापस लौटती है, और उस ऊर्जा के साथ हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है। इन बच्चों की मेहनत बहुत बड़ी है, क्योंकि ये समझते हैं कि आज इनकी क्या भूमिका रहने वाली है रात तक, शाम तक। और ये उत्साह देखिए कि बच्चे कैमरा देखकर बता रहे हैं कि हमने इतना काम किया है, इतनी मेहनत करी है। अभी मैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहीं के हैं, यहीं क्यों? इतनी भव्य दिवाली कब देखी आपने? 9 साल पहले कभी देखी थी? नहीं 9 साल पहले हमने नहीं देखी थी। ये जब से दीपोत्सव स्टार्ट है तब से हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये दिवाली। हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस है, इस बार और अच्छा हो रहा है दिवाली। अयोध्या के लोगों में इसको लेकर कितना उत्साह होता है? बहुत एक्साइटमेंट होती है, जैसे सब लोग आने लगते हैं, दीपोत्सव स्टार्ट होता है, सब लोग अपने घर मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, बाहर से इधर सब लोग आते हैं।
छोटी तुम्हें बोलना है। आपका नाम? श्रुति तिवारी। तो अभी जो माहौल है, आप लोग अभी से आ गए हैं क्या? शाम को दीपोत्सव में आप हिस्सा ले रही हैं या फिर दीपोत्सव के लिए आप बस देखने के लिए जल्दी आ गए? हम लोग वॉलंटियर्स, हम लोग का कॉलेज है तो हम लोग कॉलेज से आए हुए हैं, तो हम लोग पूरा कर भी रहे हैं सब कुछ। काम पूरा हो गया आप लोग का? हाँ, हो गया हम लोगों का काम। हम लोग का यही घाट मिला हम लोगों को। तो वैभव देखिए, वो स्टिक मैं आपको दिखा दूं जो इन बच्चों को बांटना शुरू कर चुके हैं। लंबी सी स्टिक है, उसके आगे आप देखिए कि कैंडल लगी हुई है और इन्हीं स्टिक से इनको अपनी ये जो दिया है उसको जलाना है, एक साथ जलाना है। तो ये तैयारियां बता रही हैं कि हम बस अब उन आखिरी पलों में हैं, उन आखिरी क्षणों में हैं जब यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और ये सारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप समझिए कि राम के वनवास से अयोध्या लौटने की घटना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव था। और ये उत्सव अब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्यूमेंट में दर्ज होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए लगातार मेहनत होती है। मंच से लगातार नारे लगते हैं जय श्री राम के, और वहां से ऊर्जा दौड़ती हुई फिर इन बच्चों के कानों तक पहुंचती है और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। अब क्योंकि ये स्टिक बटनी शुरू हो गई है, इसलिए हमें लगता है कि कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि अयोध्या के आम लोग भी इस भव्य आयोजन में अपना योगदान देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपकी एक पुजारी जी हैं, वो बैठे हुए हैं, वो उनमें तेल डाल रहे हैं। जो अयोध्या के आम नागरिक हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि एंट्री यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि अगर कोई भी जरा सा भी चूका तो वो दियों के ऊपर पैर रखेगा और फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस मेहनत को समझते हैं, जो इस चीज़ों को समझते हैं, उन्हें ही इस प्रांगण में एंट्री दी जा रही है। हम भी इसीलिए अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें मना किया गया है। लेकिन तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि कैसे अयोध्या जगमग होगी आज। और आज जब अयोध्या जगमग होगी तो इन भव्य तस्वीरों के जरिए छोटी दीपावली पर पूरा मनीष, देश पुष्पक जगमग हो विमान जाएगा। से जब जी प्रभु वैभव। श्री राम पहुंचेंगे तब आगे क्या कार्यक्रम होगा? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी वानर सेना के साथ स्वागत करेंगे प्रभु श्री राम का और उसके बाद राज्याभिषेक। जी बिल्कुल, उनका स्वागत होगा। भरत मिलाप उसी जगह पर होगा जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करने की जगह रखी गई है। पुष्पक विमान, आप हेलीकॉप्टर को मानिए सिंबॉलिकली, और जैसे ही वो उस हेलीकॉप्टर से उतरेंगे वहां भरत मिलाप होगा। उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता, भरत को लेकर जो राम कथा का मंच है वहां लेकर जाएंगे और उसी मंच पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा। वो कार्यक्रम वहीं खत्म होगा। उसके बाद जो भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, वो सब यहाँ पहुंचेंगे और फिर दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। अभी ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के अयोध्या पहुंचने की जो आप सामने देखेंगे, ये पुष्पक विमान बना हुआ है। और ये पुष्पक विमान यहाँ पर इस बार अयोध्या में लोगों में बहुत आकर्षण केंद्र रहा। एक तरह से सेल्फी पॉइंट बना रहा। और कल लोगों को, जो आम लोग हैं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए वॉलंटियर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि दिया यहाँ रखे हुए थे। अगर आम लोग आते तो उसको नुकसान होने के चांसेस थे। लेकिन फिर भी जब तक रात रही, यहाँ लाइटिंग रही, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहे और इस पुष्पक विमान के साथ फोटो खिंचवाते रहे। आइए सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, अब तो तैयारी लगभग पूरी हो गई दीपोत्सव की। जी। आप आचार्य हैं, क्या हैं? आचार्य हैं। आचार्य हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ शुभ मंत्र बता दीजिए कि जब श्री राम पहुंचते हैं तो किन मंत्रों से उनका स्वागत होता है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय। आज फिर से बिल्कुल मनीष, भव्य दिव्य दीपोत्सव की तमाम तैयारियां चल रही हैं। हम आपको दिन भर तस्वीरें दिखाते रहेंगे।